पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए 2023 में समीकरण बदलने की बात कही जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से बेटियों का मुंह भंग होता जा रहा है। आलम यह है कि 10,000 बेटियों ने स्कूल छोड़ दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दस 10,000 बेटियों ने छोड़ा स्कूल, सुविधाओं के अभाव में हुई दूर। इस बात की पुष्टि स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में ही हुई है। प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि 10,630 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। 2,762 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट इस्तेमाल लायक नहीं, इसीलिए बेटियां परेशान होकर स्कूल छोड़ रही हैं। कई स्कूलों के आसपास माहौल ठीक नहीं, असामाजिक तत्व बेटियों को परेशान करते हैं, इसीलिए लड़कियों ने स्कूलों से दूरी बना ली है। मतलब ये कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। 100% हमारे यहाँ अभियान चला करके शौचालय बनवाए गए हैं गत वर्षों में। पानी की भी कोई कमी नहीं है और जहाँ तक बिजली की बात है वो भी 100% विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था कर दी गई। जहाँ तक बुनियादी व्यवस्थाओं की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में बुनियादी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी और मिडिल के जो बच्चियां हैं उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावासों की व्यवस्थाएं दी गई हैं। 9वीं से 12वीं तक भी बच्चियों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था है। और अभी जो है तत्काल में पूरे प्रदेश में सीएम राइज विद्यालय भी प्रारंभ किए गए हैं, उनमें भी हम बच्चियों को प्रवेश दे रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के। तो किसी भी स्तर पर कोई भी छात्रा या कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न हो पाए, ये प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इसको 100% जो है प्राप्त कर रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों के मामले में एमपी 5वें नंबर पर है, यूपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर असम, चौथे पर छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। हालांकि शिक्षा विभाग की दलीलों की माने तो इसके कुछ और भी कारण हैं। मसलन घर के कामकाज की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं। धरातल पे स्थिति ये कम से कम 10,000 बच्चियां जो हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया आदि शिक्षा में। क्यों छोड़ दिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए छोड़ दिया कि विद्यालय में जो आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे सबसे पहले जो है लड़कियों के लिए वो टॉयलेट, उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और सबसे बड़ी बात देखिए 70% जो ग्रामीण विद्यालय है उनमें विद्युत कनेक्शन तक नहीं है। और भी जो बच्चियों की निजी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना सरकार का दायित्व नहीं कर रहे, तो कहीं से भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा बच्चियों को पढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया जा रहा है और उसकी ढोंग के आड़ में भारतीय जनता पार्टी, उनकी टीम जो है बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और निश्चित तौर पर सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इस बात का सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में कर रही है। हम अधिकांश स्कूलों की स्थिति जो पहले ठीक नहीं थी उसको बेहतर किया गया है। बच्चियों के लिए तमाम प्रकार के वो प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए, बेटियां ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए। कहीं ज्यादा पहले जो स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में आई है। निश्चित तौर पर शासन संकल्पित है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। दावों और सियासत से इतर सच तो यही है कि प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में सुविधाओं की भारी कमी है। आपको बताते हैं कि आखिर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। 36,498 स्कूलों में बिजली नहीं है, 1,498 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है, 30,000 क्लासरूम क्षतिग्रस्त हैं, 11,409 में बदहाल टॉयलेट हैं, 3,127 में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, 2022 में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, 1,520 में पीने के पानी का अभाव है, तो वहीं 20,608 में हैंड वॉश यूनिट नहीं बनी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़े जिलों के स्कूलों में स्थिति खराब है, बड़े जिलों के स्कूलों में भी सुविधाओं का अभाव है। तो सवाल है कि जब छात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रही तो फिर बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगी और छात्र निजी स्कूलों के बच्चों को टक्कर कैसे देंगे। सरकार नारा तो देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 2-4 स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या ऐसे स्कूलों की है जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और बेटियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाके के स्कूलों के हालात तो ऐसे हैं कि शौचालय के नाम पर गंदगी पसरी होती है, बिजली कनेक्शन है नहीं और अगर स्कूल बने हैं तो वहां सालों से शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। हालांकि सरकार सीएम राइजिंग स्कूल खोलकर आधुनिक शिक्षा का दावा तो कर रही है, लेकिन इन स्कूलों में प्रदेश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते। ऐसे में ये जरूरी है कि जिन जिन इलाकों में पुराने स्कूल बने हैं वहां साधन और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जिससे कि बेटियां पढ़ें भी और प्रदेश का नाम भी रोशन करें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि पिछड़े इलाकों में जागरूकता का अभाव है, बेटियों को पढ़ाने पर काम अभी बाकी है, इस पर जोर देना होगा। बेटियों के स्कूल छोड़ने की एक वजह ये भी है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधायकों की सैलरी बढ़ गई है। कैबिनेट के फैसले पर विधानसभा से भी मुहर लग गई है।